हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 मई के लिए। द हायरोफेंट, ओके। सो एक्वेरियस, आप किसी टॉरस पर्सन से डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील कर रहे हो। एक डीप डीप कमिटमेंट है आपके और इस पर्सन के बीच में। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो या फिर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है। आप दोनों डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और कल्चर से भी हो सकते हो। और एक सोल कनेक्शन दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। द हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत स्लो मूविंग जा रही हैं, स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आप कांस्टेंट एक प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहे हो। एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ द कनेक्शन। बट मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ आप इस प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने अपने सेल्फ पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। इवन दो कि ये कनेक्शन में आप बहुत स्ट्रांगली कमिटेड दिख रहे हो, बट स्टिल इस टाइम आपकी प्रायोरिटी आप खुद नज़र आ रहे हो और चीज़ों को एक सरेंडर मोड में लेके चल रहे हो। आप किसी पाइसेस से भी डील कर रहे हो, ठीक है, बट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 28 मई के लिए? 7 ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते से एक एस्केपिज्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये सिंपली इस कनेक्शन में को अवॉइड कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या एक एस्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इन्हें लग रहा है कि कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगी या फिर ये किसी और कनेक्शन से मूव ऑन करके या किसी और सेपरेशन से बाहर निकल के इस कनेक्शन में आए हैं। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को, इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है चीज़ें भी हाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि लाइक इन्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ओवरऑल इस रिश्ते के रिगार्डिंग, क्योंकि ये दोबारा हर्ट नहीं हो सकते, दोबारा सफ़र नहीं कर सकते या दोबारा से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए 22 से 28 मई के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आप देखो, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड नज़र आ रहे हो, एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हो, ठीक है, और बर्डन भी दिख रहे हैं, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत कोशिश तो करते ही रहना चाह रहे हो इस रिश्ते में, इवन दो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए भी मुश्किल है। द हायरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को, बट फिर भी चीज़ें बहुत टफ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं टू मेंटेन। बट मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट फील हो रही है इस पर्सन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डीप कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट ही इस रिलेशनशिप को ड्राइव कर रही है। बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है एंड यू फील लाइक कि आगे जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं है, और आप एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो। सो आप किसी लिब्रा, लियो एंड टॉरस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 28 मई के लिए?
4 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाह रहे हैं, लाइक इंटेंशंस तो इनकी यही दिख रही है कि चीज़ें वर्कआउट करें, चीज़ें अच्छे वे में आगे बढ़े, क्योंकि ये खुद बहुत इस अच्छा फील करते हैं इस कनेक्शन को लेके, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए ये बहुत ज़्यादा सेल्फ पर फोकस करना चाह रहे हैं टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि ये एक बैलेंस्ड अचीव ना कर लें इस रिश्ते में। हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि कभी किसी पॉइंट पर जाके मे बी आप दोनों डिसअग्री हो गए चीज़ों को लेके, या आप दोनों के ओपिनियन सेम ना रहे, या आप दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ना चाहे या एक छोड़ना चाहे। तो जब तक ये सारे कन्फर्मेशंस नहीं हो जाते इस पर्सन को, तब तक ये इस कनेक्शन में होने के बाद भी सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, सो दैट कि जब कुछ भी ऐसा कुछ हो तो ये उससे कहीं ना कहीं डील कर पाए, उससे बाहर आ पाए। फिलहाल के लिए एक बैलेंस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको ये कनेक्शन चाहिए, नो डाउट ये कनेक्शन तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर है कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, चीज़ें टूट ना जाए, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 मई के लिए? पाइसेस एनर्जी, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, पेशेंस रख रहे हो एक्वेरियस, बहुत बहुत पेशेंस रखने की एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम आप सरेंडर करके चल रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। सो देखो, आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें आगे बहुत सक्सेसफुली बढ़ती हुई भी दिख रही हैं, और आप कहीं ना कहीं इस तरह से एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन और एक लॉन्ग टर्म विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस। फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते में बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी इंजॉइंग चिलिंग दिख रही है, ठीक है, बहुत पैशनेट भी दिख रही है, पैशन है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है राइट नाउ, ठीक है। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।